नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सुच्ची में। तो फ्रेंड्स, आप सभी की भी विंटर जो वेजिटेबल गार्डन है या किचन गार्डन है उसकी तैयारियां चल रही होंगी। काफ़ी सारी सब्जियां आपने भी लगा ली होंगी और मैंने भी काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं लगा ली हैं। विंटर सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है फ्रेंड्स जहां पर जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो विंटर सीज़न गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि इस सीज़न में बहुत आसानी से सब्जियां लग जाती हैं। वहीं अगर हम गर्मी या बरसात की बात करें तो बरसात में ही होता है काफ़ी सारी चीज़ें पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। और गर्मियों में ऐसा होता है कि बहुत तेज़ गर्मी होती है, पानी की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर पाते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए। लेकिन जो विंटर सीज़न का समय होता है वो गार्डनिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत आसानी से सभी प्रकार की सब्जियां विंटर सीज़न में हो जाती हैं। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या फिर आप मेरी वीडियो देख के आपको भी ये लग रहा है कि मैं भी गार्डनिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो जी हाँ, आप बिल्कुल गार्डनिंग कर सकते हैं। और गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए ये समय बहुत ही बेस्ट होता है, यानी कि अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर, ये जो दोनों मंथ होते हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि दिसंबर आते आते काफ़ी ठंड हो जाती है, जिसमें जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो मतलब थोड़ा डिले हो जाता है और मुश्किल हो जाती है, सब्जियों की ग्रोथ करनी मुश्किल हो जाती है। तो अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट होता है सभी प्रकार की विंटर वेजिटेबल्स लगाने का। तो अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो जल्दी जल्दी आप मार्केट जाइए और वहाँ से आप सब्जियों के बीज लेकर आ सकते हैं। और विंटर सीज़न की जो सब्जियां हैं वो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि कौन कौन सी सब्जियां, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपको कौन कौन सी सब्जियों से शुरुआत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में ज़्यादातर लोग जो है हरी पत्तेदार सब्जियों का ही सेवन करते हैं, जैसे कि सरसों का साग, पालक, मेथी, राई, मूली, ये सभी चीज़ें जो है सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और उनका सेवन भी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों में इस तरीके की जो हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाते हैं अपने रोज़मर्रा के खाने में, जो है हरी पत्तेदार सब्जियों को आप शामिल करते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहती है। तो आप अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन्हीं हरी पत्तेदार सब्जियों से कर सकते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पर सुबह से शाम तक की अच्छी खासी धूप आती हो, क्योंकि विंटर सीज़न की सभी सब्जियों के लिए, चाहे वो सब्जियां हो या वो फूल वाले पौधे हों, उन सभी के लिए जो है सर्दियों में कम से कम 5 से 6 घंटे की या 4 से 5 घंटे की धूप होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपके पौधों को धूप मिलनी चाहिए, तभी कोई भी सब्जियां आप लगाएंगे तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप छाया वाली जगह पर लगा दें और फिर आप कहें कि हमारे यहाँ तो ये सभी सब्जियां होती ही नहीं है। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह का मतलब चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर आपको अच्छे से मतलब 4-5 घंटे की धूप वहाँ पर आती हो। तो मेरे गार्डन में देखिए, ये आम का पेड़ था तो मैंने उसको थोड़ा कट कर दिया, क्योंकि इसकी छाया यहाँ पर हो रही थी। तो सर्दियों की सब्जियों के लिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि वहाँ पर अच्छी खासी धूप आनी चाहिए, तभी आपकी सब्जियां लगेंगी। अदरवाइज़ जो है आपकी मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां तो लग जाएंगी लेकिन उनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो विंटर सीज़न की सब्जियों के लिए जो है धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो है सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन पर जगह है तो आप ज़मीन पर तब तो और भी अच्छा है, लेकिन इतने मतलब आजकल के समय में
ज़मीन वाली जगह बहुत कम ही लोगों के पास होती है, मतलब हर किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो है लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का ग्राउंड गार्डन अरेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी बालकनी भी है जहाँ पर जो है धूप आती हो, 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, या फिर आपके पास टेरेस हो, तो आप इस समय जो विंटर सीज़न है इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, जिसमें कि पालक, मेथी, राई, मूली और हरा धनिया, लहसुन, तो ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ मूली। तो मूली मैंने काफ़ी मतलब लगा ली है पहले ही, अब मैं थोड़ी सी और लगाऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से बैचेस में सब्जियां लगाते हैं, एक साथ ना लगाकर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते कुछ ना कुछ सब्जी अगर लगाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो आपको जो है पूरे सीज़न सब्जियां जो है आसानी से मिलती रहेंगी। तो मैं इसमें मेरे काफ़ी सारे बीज थे, तो ये मैंने स्टोर में रखे हुए थे, तो उसमें से काफ़ी सारे बीज मेरे चूहों ने ख़राब कर दिए। पालक के तो सारे बीज मेरे चूहों ने ख़राब कर दिए थे। तो मैं मूली के बीज भी इसमें ढूंढ रही थी, तो मुझे मूली के बीज भी इसमें नहीं मिले। तो आप मूली लगा सकते हैं, कसूरी मेथी, धनिया, राई, ये सब पत्तेदार सब्जियां आप लगा सकते हैं। अभी इस समय बहुत आसानी से जो है सभी सब्जियां हो जाती हैं, और 4 से 5 दिन में ही आपको इनका जर्मिनेशन भी हो जाएगा। मतलब 4 से 5 दिन बाद ही आपकी जो भी बीज आपने लगाए हैं वो आसानी से हो जाते हैं, सिवाय धनिया के। धनिया में थोड़ा सा जो है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं धनिया के बीज उगने में। लेकिन जो पालक, मेथी, राई वगैरह है, ये तो आपका जो है 4 से 5 दिन में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने छाँट कर कुछ मूली के बीज ले लिए हैं, और इनको मैं लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए उंगली से मैंने इस तरीके से लाइन बना दी है, और इसी लाइन में मैं ये लगा दूंगी मूली के बीज। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना है, एक साथ आपको नहीं लगाना है। अगर आप एक साथ लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मूली नहीं हो पाएगी, यानी कि वो घनी हो जाएगी, और फिर जो उसमें नीचे मूली बनती है तो वो मूली आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि मूली को बढ़ने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। अगर आप पास पास लगा देंगे तो पत्ते तो हो जाएंगे, लेकिन मूली नहीं होगी। तो आप इस तरीके से दूरी दूरी पर एक एक बीज आप रख लीजिए, और उसके बाद हल्का हल्का इस तरीके से मिट्टी से ढक दीजिए। ऊपर से आप पानी डाल दीजिए। तो थोड़ा मिट्टी को गीला ही रखना है। अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई नज़र आती है आपको, तो आप फिर से इसमें पानी डाल सकते हैं अगले दिन। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो 4 से 5 दिन में ही आपके जो बीज हैं वो उग जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आप धनिया, पालक, मेथी, ये सभी सब्जियां लगा सकते हैं। मतलब मेथी और पालक को तो आपको जैसे एक एक करके नहीं लगाना है, आप इस छिड़क दीजिए और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल दीजिए। लेकिन मूली आपको एक एक दाना लगाना है। और यहाँ पर देखिए मैं धनिया लगा रही हूँ। धनिया इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एक एक जो है 4-5 दाने आप। तो कम जगह पर ज़्यादा सब्जियां कैसे लगाएं, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर मैंने जो है ये लहसुन लगाया हुआ है, उसी के साइड साइड में मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, मैंने धनिया काफ़ी जगह और भी लगाया हुआ है, लेकिन इस तरीके से आप जो है बीच बीच में लगाते रहेंगे तो आपको मतलब कंटिन्यूसली जो है धनिया आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने बीच बीच में बस ये थोड़ा थोड़ा छेद करके उसमें 4-5 मतलब एक चुटकी जैसे डाल दिया है। तो वहीं पे एक अलग अलग तरीके मतलब धनिया हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो मिलती रहती है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए आप जो हरी मिर्च बैंगन है, ये तो आप जो है आटे चावल के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये शिमला मिर्च के पौधे जो 10 रुपये का एक बंच मिला था, तो मैंने इस तरीके छोटे छोटे कप में इनको लगाया हुआ है। जब ये सेट हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो मैं इनको ग्राउंड गार्डन में लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर गोभी के ये लिए थे पौधे, जो कि एक बंच में मिले थे मुझे, जिसमें 8
पौधे थे जिनको मैंने अलग अलग करके इस तरीके से लगा लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट में आपको जो है एक सिंगल जो छोटे छोटे पॉट्स में, प्लास्टिक की पॉट्स में लगे होते हैं, वो पौधे आप ले सकते हैं। उनको आप एज इट इज़ ग्राउंड गार्डन में या फिर अपने ग्रो बैग्स वगैरह में डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके के बंच वाले होते हैं उनको आप पहले आप छोटे छोटे उसमें ग्रो बैग्स में लगा दीजिए या पॉलीथीन में लगा दीजिए, उसके बाद आप ग्राउंड गार्डन में लगा सकते हैं। तो जो ये पालक, मेथी, धनिया वगैरह है, ये तो आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी। देखिए लहसुन, तो लहसुन को तो जैसे अगर आप के जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उन्हीं जैसे कोई परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके साइड साइड में आप हर गमले में जो है दो तीन लहसुन की कलियां अगर आप लगा देते हैं तो आपको चटनी के लिए जो है लहसुन के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे। और ये देखिए धनिया मैंने इस तरीके के जो है चावल के बैग में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है पालक, मेथी, मूली, राई और धनिया, ये सब आप जो है और लहसुन, ये सब आप लगा सकते हैं। तो आपको जो है मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के कैरेट्स में आप लगा सकते हैं या फिर चावल आटे के कट्टे में या फिर ग्रो बैग्स में भी आप लगा सकते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं। हरी मिर्च, बैंगन के पौधे आप लगा सकते हैं, अभी बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।